हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने देखा था आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले दो तरह के कारक होते हैं। पहला है आर्थिक कारक और दूसरा है गैर आर्थिक कारक। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। आर्थिक कारक का पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, क्षेत्र और मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपत्ति, अच्छी नदी पद्धति, खनिज व तेल संसाधन और अच्छी जलवायु आदि सम्मिलित है। आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में होना आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की यदि देश में कमी हो तो देश तेजी गति से विकास नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पर है पूंजी निर्माण। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजी निर्माण दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी निर्माण लोगों की आय से बचत करके उसे पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में निवेश करने जैसे प्लांट, उपकरण और मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे देश की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि हो। तीसरे नंबर पर है तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति पुरानी विधियों में सुधार तथा उत्पादन की नई और उन्नत विधियों का प्रयोग करने से संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। चौथा, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता में निवेश के नए अवसरों को ढूंढना, उद्यमशीलता से जोखिम उठाने तथा नई और बढ़ती हुई व्यावसायिक इकाइयों में निवेश करने की इच्छा में वृद्धि होती है। बहुत से अल्प विकसित देश पूंजी की कमी आधारित संरचना, अकुशल श्रमिक, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं किंतु उद्यमशीलता की बहुत अधिक कमी के कारण निर्धन हैं। इसलिए अल्प विकसित देशों में शिक्षा, नए अनुसंधान तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का वातावरण सृजित करना अनिवार्य है। पाँचवें नंबर पर है मानव संसाधन विकास। आर्थिक समृद्धि के स्तर के निर्धारण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जनसंख्या का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मानव पूंजी में शिक्षक, चिकित्सा संबंधी और ऐसी अन्य सामाजिक योजनाओं के रूप में निवेश बहुत अधिक वांछनीय है। मानव संसाधन विकास लोगों के ज्ञान, कौशल तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि लाता है। छठे नंबर पर है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की आपूर्ति होती है और इससे वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत बाजार उपलब्ध होते हैं। उत्पादन, आय तथा रोजगार बढ़ते हैं और आर्थिक समृद्धि में सुधार होता है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि सामान्य होना चाहिए। अधिक जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा बनती है। सातवें नंबर पर है सामाजिक लागतें। आर्थिक समृद्धि का एक अन्य निर्धारक सामाजिक लागत है, जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थाएं, चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। ऐसी सुविधाएं कार्यशील जनसंख्या को स्वास्थ्य कुशल तथा उत्तरदायी बनाती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरे नंबर पर है गैर आर्थिक कारक। पहला नंबर राजनीतिक कारक। आधुनिक आर्थिक समृद्धि में राजनीतिक स्थिरता तथा मजबूत प्रशासन अनिवार्य है। एक स्थिर, शक्तिशाली तथा कुशल सरकार, ईमानदार प्रशासन, पारदर्शक नीतियां और उनको कुशलतापूर्वक लागू करने से निवेशकों के विश्वास में विकास होता है तथा इससे घरेलू तथा विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, जिससे आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। आधुनिक विचारधारा मूल्य तथा दृष्टिकोण से नई खोज तथा नव उत्पाद लाते हैं तथा परिणाम स्वरूप नए उद्यमियों में वृद्धि होती है। पुराने सामाजिक रीति रिवाज व्यावसायिक और भौगोलिक गतिशीलता को सीमित करते हैं और इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधा लाते हैं। तीसरे नंबर में है शिक्षा। शिक्षा विकास का एक मुख्य साधन है। उन देशों में अधिक उन्नति प्राप्त कर ली है जहाँ शिक्षा का अधिक विस्तार है।
शिक्षा की मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे श्रम की कुशलता में सुधार होता है और मानसिक संकुचित विचार नए विचारों और ज्ञान में सुधार लाते हैं, जिनसे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। चौथे नंबर पर है भौतिक सुधार की इच्छा। भौतिक उन्नति की इच्छा आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक पहली शर्त है। समाज जो स्व संतुष्टि, स्व स्वीकार, भाग्य में विश्वास आदि रखते हैं, जोखिम तथा साहस को सीमित करते हैं तथा देश को पिछड़ा हुआ रखते हैं। आज के लिए हमारे वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।